आइए ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। कुछ चीज़ें कुछ बताता हूँ। जी आपका इसमें ग्राम मैं रियाज अंकल, ये है मस्जिद गौहर शाह। हाँ मस्जिद गौशाला। नाम सुना होगा आपने। एक खातून थी, हाँ उन्होंने ये मस्जिद की तामीर मौला के इज़्न से शुरू की। वाह मौला से इज़्न मिला उनको, उन्होंने ये मस्जिद, बहुत नेक परेज़ और बातकवा तरीन खातून थी वो, और हुस्न के मामले में भी बहुत हसीन व जमील खातून थी, लेकिन 2400 घंटे वो वज़ू में और बापर्दा रहती थी। हाँ सुभान अल्लाह। सेकंड, उन्होंने जब ये मस्जिद तामीर करना चाहिए तो तमाम मज़दूरों से, जो उसका एक जो ठेकेदार था जिसे कहते हैं, उसको कहा कि यहाँ पे जितने मज़दूर काम करेंगे वो बावजू करेंगे, आपको पता होगा बावजू करेंगे। तो उसमें से एक नौजवान था, वो भी खूबरू हसीन था। उसका एक दिन जब मस्जिद में काम देखने आई गौहर शाह, तो हवा तेज़ चली तो उनका नकाब हट गया, तो उस नौजवान की नज़र उनके चेहरे पे पड़ गई, तो वो उनके दिल में उस नौजवान की मोहब्बत आ गई खातून के लिए। तो कई दफ़ा उसने कोशिश की कि वो अपना मोहब्बत का पैगाम दे उनको। एक टाइम ऐसा है कि उसने पैगाम दिया, तो गौहर शाह ने कहा ठीक है मैं तुमसे शादी करना चाहूँगी। उसने जब पैगाम दिया, लेकिन तुम्हें उससे पहले 40 दिन तक, जब ये मस्जिद तामीर हो जाएगी इसी में तुम्हें 40 दिन तक इत्तिकाफ़ में बैठना पड़ेगा। 40वें दिन तुम्हारे दिल में इश्क़ मोहम्मद वाले मोहम्मद और परवरदिगार आ जाएगा, तो मैं तुमसे शादी करूँगा। मैं तुमसे शादी करूँगा। 40 रोज़ पूरे हुए, उसने कहा ये अब आएगा और मुझे शादी की दावत देगा। लेकिन जब वो आया उनके पास, तो उसने कहा मेरे दिल में अब खालिक हकीकी की मोहब्बत आ गई, तो मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक तरीका था गौहर शाह का राग़िब करने का, मोहम्मद वाले मोहम्मद की जानिब एक शख्स को दुनिया से हटाया, उसको राह रास्त पे लाए मोहम्मद वाले मोहम्मद की जानिब। अभी हम जा रहे हैं मस्जिद गौहर शाह। ये भी ईरानी थी जी, इसको पॉज कर दें फिर अगले पॉइंट पे फिर आपको कील के बना हुआ, उसमें कोई कील नहीं लगाई, लोहे का कोई सामान नहीं लगा उसमें, सारा लकड़ी से बना हुआ है। और एक आलिम ने बनाया, और उसने इमाम ज़माना के लिए बनाया कि जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ज़हूर करेंगे और जब खुरासान की जानिब वापस आएंगे तो इस पे बैठ के खुतबा देंगे। आज भी वो, ये कई सौ साल पुराना है, कई सौ साल पुराना। ये मस्जिद भी इसके अंदर रखा है, ये मस्जिद भी कई सौ साल पुरानी है, मस्जिद भी पुरानी है, मंदिर भी पुराना है। अब उसको शीशे में फ्रेम कर दिया है। अच्छा ठीक है, हम यहाँ आगे से चलते हैं, फिर आगे की जानिब आपको बताते हैं। जाके देख लीजिएगा, कल तो है ना। हाँ हाँ हाँ, वो सामने देख रहे हैं फ्रेम में जो है, वो जो सामने देख रहे हैं लकड़ी का लोहे का फ्रेम, हाँ ये वो है जिसमें इमाम ज़माना के लिए वो बनाई गई है, बिना मेंबर बनाया गया है लकड़ी का। इसी के अंदर पैक कर दिया जी, इसमें कोई कील नहीं है। इसमें कोई लोहा कोई कील नहीं है, जिसमें आप ये देख सकते हैं सामने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए मेंबरशिप बनाया गया। आई अच्छा, जुमे की नमाज यहाँ होती है। अच्छा पूरा अच्छा, हम यहाँ आए नहीं। तो आपके ग्रुप लीडर वेयर क्या कहलाता है? वो तो सो रहे हैं। रवा के इमाम खुमैनी। बहुत सारी चीज़ें यहाँ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ नहीं है। ये अब यहाँ जुम्मा नमाज यहाँ होती है रवा के इमाम। ये वो जगह है जहाँ पर नमाज जुमा अदा की जाती है। माशाअल्लाह वाह, सब शीशे का काम है, टोटल शीशे का काम। सुभान।
शीशा जिसकी धार होती है। बिल्कुल बिल्कुल, यही सोचे कितनी नफासत और मेहनत से लगा है। भाई वाकई में आदमी बैठ के एक शीशा अलग अलग लगा एक रहा और चीज़ भी मैं आप लोगों को बताऊँ, दिखाऊँ आइए। आइए 2 मिनट। एक और चीज़ ख़ास ये है कि जैसे आप देख रहे हैं पीली पट्टियाँ, है। जी ये दीवारें, ये जी। टाइलें, हाँ। ये पुरानी है अच्छा, और ये शीशे का जो काम है ये नया है। इनकी इन पीली पट्टियों से आपको अंदाज़ा हो रहा कि पुराना है स्ट्रक्चर में, ये हाँ। पुराना डिज़ाइन है। हाँ। लेकिन ये जो नए पिलर और ये जो सारा ये शीशे का काम है ये सब नया है। एकदम नया है। ये अब 3D वाला नया काम है। ये तो पुराना होगा ये। हाँ ये पुराना है, ये पुराना है, ये पुराना डिज़ाइन है। ये यहाँ का असल में डिज़ाइन ही यहाँ का ही है, ओरिजिनल। ये शेख बहाई की कब्र है। शेख बहाई वो हैं जिन्होंने जी, ये शेख बहाई की कब्र है, ठीक है, मशहूर है यहाँ का सारा जो मैं बता रहा था स्ट्रक्चर डिज़ाइन पूरे हरम का शेख भाई जी इन्होंने बनाया। इन्होंने एक दरवाज़ा बनाया था, ये बड़ी काबिल गौर बात है। इन्होंने एक दरवाज़ा बनाया था कि जिसमें से फ़कत नेक व परहेज़गार लोग आ सकते हैं, गुनाहगार के आगे वो दरवाज़ा बंद हो जाता था और वाकई ही ऐसा होता था। तो एक दिन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि उन्होंने खुद इनकी ख्वाब में आके इनको कहा कि ये दरवाज़ा यहाँ से हटाओ, ये दरवाज़ा यहाँ से हटाओ, गुनाहगार आएंगे तो वो बख्शे जाएंगे मेरे पास से। वाह 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 इस वजह से फिर इनके नाम से ये रवायत भी मशहूर हुई। फिर इन्होंने वो दरवाज़ा हटाया वहाँ से और फिर दूसरा नॉर्मल दरवाज़ा लगा। आप इधर फातिहा पढ़ सकते हैं इनके, फिर आगे चलते हैं। ये वो आदमी की खबर है जिन्होंने इस पूरे हरम का नक्शा पास किया था। नहीं, मस्जिद गौरशाद से वही थी जहाँ पे अंदर मजलिस हो रही थी ना, जहाँ मिंबर था, मस्जिद गौरशाद से वही। कितने दिन रोज़े हैं अभी आप लोग? सर बाकी नए बंदे के लिए ये भूल भुलैया है। हाँ बंदा बहुत भूल जाता है रास्ते। शुरू में जब हम आते थे तो हमें भी भूल जाते थे रास्ते वास्ते सारे, लेकिन जब आते रहे तो फिर अब आज़ादी है। सहने आज़ादी। मेरे ख्याल से ये जाता है सहने पैगम्बर आज़म, वो लिखा हुआ है। सहने पैगंबर आज़म है ये। वहाँ के इमाम खुमैनी जाता है और सहने पैगम्बर आज़म ये रास्ता जाता है। बड़े आजम दो तरफ ये रास्ता जाता है, रवा के इमाम खुमैनी जहाँ से हमारे, और एक उससे आगे जो बड़ा सहन है उसका नाम है सहने पैगम्बर आज़म। जी जी। ब्यूटीफुल। और ये जो सहन है ये सहन आज़ादी है। जितने भी मैयतें आती हैं, जितने भी बड़े बड़े उलमाओं की जो नमाज जनाजा वो यहाँ होती है। कोई भी शहीद है, किसी भी की नमाज जनाजा हो, जी बिल्कुल यहाँ से अंदर जाए। वैसे सब तो कहाँ पर? अंदर है। अभी तक मैं भी नहीं गया, सीधी जो बात है। उनकी कब्र में मैं जा नहीं सका क्योंकि काम इतने होते हैं। आराम से आइएगा, आराम से। स्किड कर रहा है। काम इतने होते हैं तो इसीलिए अभी तक मैं अंदर उनकी कब्र पे, मौला की ज़रिए पे तो गया, बट उनकी कब्र पे नहीं गया। रहने में इसे कहते हैं सहने आज़ादी। सहने
ये सहन आज़ादी। आज़ादी यहाँ देख लेना, ऊपर लिखा हुआ है सहन आज़ादी। किसी से भी पूछेगा सहन आज़ादी जाना है, सर इनकलाब शायद सहन आज़ादी। सहन आज़ादी इनकलाब ऐसे ही है देखने में। एक मखसूस जब वो भी ऐसी और एक ख़ास जगह जो हमारे सालारों में भी कोई नहीं बताता, अच्छा लेकिन मेरा दिल ये चाहता है और मेरा दिल ये गवाही कहता है कि मैं क्यों किसी मोमिन से चीज़ छुपाऊँ, जी क्योंकि ये मेरे पास अमानत है मोमिनों की, ज़बारों की, अल्लाह तो मैं उन तक ये पहुँचाऊँ और उनको ज़्यादा से ज़्यादा करीब से करीब तर मौला की ज़ियारत करवा सकूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली क्योंकि अला। मेरी खिदमत और ड्यूटी में शामिल है। नहीं नहीं बहुत है साहब। और आखिरी सबसे ख़ास दरवाज़ा बताने जा रहा हूँ। ये जो दरवाज़ा है सामने, ये बिल्कुल ये क्या है? ये अंकल का है। आप कब तक हो यहाँ? मैं हूँ अभी, मेरा एक और कारवान भी आ रहा है अभी कौन से। ये जो अभी है ये चला जाएगा करबला, अच्छा दूसरा सालान लेके चला जाएगा। मैं पीछे जो आ रहा है उसको पूरा विजिट करवा के वापस पाकिस्तान जाऊँगा। अच्छा अंकल, ये जो दरवाज़ा है ये नीचे कब्रिस्तान का दरवाज़ा, नीचे आखिरी हद है, आखिरी पॉइंट है, बिल्कुल आखिरी पॉइंट है। वहाँ पे आपको मौला की ज़ियारत इतनी करीब है कि बस आपके और मौला के दरमियान में एक दीवार है, आप इतना ही करीब हो। जी जी जी। अब वो ये आप पहले सुन लें, उसके बाद फिर आप करीब बोल से बोलो इसकी बोलो बोलो। तफसील। हाँ यहाँ आप आएंगे सुबह 8 बजे खुल जाता है ये दरवाज़ा, तभी मैं कह रहा हूँ इस सैन का नाम याद रखिएगा, सैन आज़ादी। अच्छा ठीक है, आप आइए यहाँ पे, इस दरवाजे का क्लोजअप ले लीजिएगा ताकि आपको याद रहे, ये भी इससे भी, ताकि आपको इसके बराबर में याद रहे। यूँ नीचे जाएंगे, यूँ सीढ़ियाँ जा रही होंगी, ठीक है, फिर सामने यूँ हल्का सा जाएंगे और फिर यूँ सीधा चलेंगे, ठीक है। ठीक है। और नीचे सारा संगे सफ़ेद से कब्रिस्तान बना हुआ है, नाम लिखे हुए होंगे, संगे सफ़ेद से सारा बना हुआ है। जाते जाइएगा, सीधा यूँ जाते जाइएगा। हाँ बिल्कुल सीधा आप जाते रहिएगा, सामने एक खाली दीवार होगी, उस दीवार के पीछे ही मौला की कब्र है। बस उस दीवार तक चले जाइएगा तो वहाँ पे ज़ियारत हो जाएगी। ज़ियारत यहाँ से भी है, लेकिन वो सबसे करीब तरीन ज़ियारत और सबसे आखिरी पॉइंट है, उससे आगे फिर नहीं जा सकते। तब जाते हैं कि जब कोई बड़ा आयतुल्लाह या कोई बड़ा सदर, उनके लिए फिर अंदर का एक रास्ता है जो बिल्कुल कब्र तक जाता है, वहाँ तक हर बंदा नहीं जा सकता, लेकिन हम हाँ कोई मसला नहीं बताते। लेकिन मैं जब भी आता हूँ, मैं जितनी कोशिश करता हूँ कि अपने ज़ायरों को बताऊँ और उनको ले आऊँ। अब मैं सुबह भी शायद 10 साढ़े 10 के करीब अपने जो मेरे 16 लोग हैं उनको मैं लेके आऊँगा। ये कब तक खुला रहता है ये मेरे ख्याल से 4 बजे तक दोपहर तक खुला रहता है, सुबह 8 बजे खुल जाता है, हाँ शाम 4 बजे तक खुला रहता है। 9 बजे आ जाएंगे। आप आ जाएँ, यहाँ बैठ जाएँ, नीचे संगे सफ़ेद होगा, कब्रिस्तान होगा, पूरा एंड पूरा चलते जाइएगा, बिल्कुल एंड तक जाएंगे, पूरा हाल खुला होगा, सब खुला रहता है। आखिरी एंड तक पहुंचेंगे, सीढ़ी से चल जाएंगे। नहीं वो कि कोई रोके या कुछ करे, कुछ भी नहीं है ऐसा, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। आप बस जाते जाइएगा, आखिरी दीवार होगी, यूँ होगी और यूँ करके यूँ दीवार होगी, यूँ चल रही होगी, थोड़ा सा अंदर कर होके यूँ फिर सीधी होगी, बस वही जगह। वहाँ पे लोगों ने दीवारों पे नाम भी लिखे होंगे, जो जाते हैं उन्होंने अपने नाम भी लिखे होंगे, नाम भी लिखे हुए होंगे मौला के से करीब तरीन मार्फत के उससे। मैं अब आपको म्यूज़ियम की तरफ जाएंगे, वो एरोज बने हुए हैं ना जी। सीधा जाएंगे, बाब रज़ा आएगा, आगे जाएंगे तो सहने पैगम्बर आज़म आएगा, ठीक है, सहने पैगम्बर आज़म ये आगे साहब का सहने, उसी में म्यूजियम। ये आप देख रहे हैं, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमें कई चीज़ें ज़ारत करवाई। सहने आज़ादी। तो आपके काफले वाले नहीं आए, आप अकेले हैं? तो सारे उनको मैं सारे आज सबको ज़ियारत करवा चुका हूँ। नहीं मुझे आज दूसरा दिन था,
मैं उनको ज़्यारतें करवा चुका हूँ, सारी कुछ कर चुका, बस उनको सुबह यहाँ नीचे लेके आना, बाकी सब हो चुका। कल हम शायद अफराब जाएंगे उनको लेके ख्वाजा अबद नहीं, ख्वाजा अबद सलत नहीं, यहाँ की अफराब जो ज़्यारतें हैं ख्वाजा अबद सलत है और ख्वाजा मुराद है। दुआओं में याद रखिएगा, सिर्फ दुआओं में याद रखिएगा। अरे आपको इससे तो कितना अजर मिलेगा, बस ये मौला ये ड्यूटियाँ सदा कायम रखें, बस कुछ नहीं करना। जितना हम इसको देखेंगे हम दुआएं देंगे कि भाई अच्छा, एक म्यूज़ियम ये है जो भाई म्यूजियम देखो। जी, ये कुरान जहाँ जितने भी लिखे हुए हैं मौलाओं के, तमाम इमामों के, जो वो ये जितने भी इमामों के हाथ से लिखे हुए सहीफ़े कुरान वो यहाँ पे रखे हैं। ठीक है, ये 9 बजे खुलेगा ना? हाँ ये वही 8 बजे तक खुल जाती हैं सारी जगह, 7-8 बजे तक। नहीं खुला रहता है, ये कम से कम 3-4 बजे तक खुला रहता है। लेकिन ये देखो ये है किस जगह पे? मैं तो 4 बजे 3 बजे गया हूँ, 3 बजे फिर खुलता है। हाँ 3 बजे फिर खुलता है। 3 से 5 बजे तक के लिए फिर खुलता है, हाँ, वो वक्फा कोई देते होंगे ना नमाज खाने की। नमाज की वजह से जी। भाई ये क्या सहन है? ये सैनिक कौसर है। सहन है कौसर। बाकी रानी 1 लाख पता नहीं कितने ऊपर हजार है। हाँ, बेबरकती करेंसी है, जितने भी लोग हैं उन लोग पता ही नहीं चलता कहाँ का। समझ में नहीं आता। 7 घंटा नमाज में भी आधा घंटा फजर की नमाज बस 2:30 बजे होती है ना यहाँ पे। अच्छा, चिल्लर का ये है म्यूजियम रिजवान। वो भी इसी लाइन पे है, ये म्यूजियम है, दोनों इसी लाइन पे है। दोनों एक ही लाइन है। वो कुरान पाकों का है और ये मुख्तलिफ चीज़ों के होंगे। जितने आयतुल्लाह होंगे उनके भी कुरान है, इमामों के भी कुरान लिखे हुए हैं। ये म्यूजियम है, यहाँ जब जंग हुई थी तब की ज़रियाँ भी रखी गई हैं और उसके अलावा दरवाजे हैं, कुछ कायद जो पुराने कदीम है, बहुत सारे कालीन है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। जो वो भी जरी मौजूद हैं यहाँ पे जो शहीद हो गई थी जंगों में, तो वो भी बहुत सारी चीज़ें 3 फ्लोर पे मुश्तमिल है। 3 फ्लोर पे 3 फ्लोर पे है। ये इसके शायद टिकट का 1,20,000 आई थिंक लिखा हुआ है, 1,20,000। चले हैं? ये टाइमिंग्स लिखा हुआ है। टाइमिंग्स देख लीजिए, सुबह 8 बजे से 5:45। 1,20,000 टिकट म्यूजियम फार्दा साइज है कितने का? 1,20,000 एंट्री टिकट फॉर सेंट्रल एंड कार विकेट्स हाँ 1,20,000। 1,20,000 कमान, 1,20,000। आइए, कहाँ गए वो? आइए। अच्छा भाई, जहाँ आप हमें मिले थे बाहर जाने का, वहीं जाना है। बहावे तूसी, अबे तुलसी वो किधर की तरफ पड़ेगा? हम ये पीछे की तरफ है शायद, ये तो हम साइड में, ये बैक साइड है, ये हम इसके उस तरफ थे। उस तरफ थे। आपका किस तरफ है? बाबे तूसी, बाबे तुलसी है। वहाँ पे दूसरी तरफ है। तो वहीं वैसे ही वापस जाना है। नहीं हम आगे से घूम के चलेंगे। अच्छा, मीनार है, ये नए लग रहे हैं, उनके नए बने जी 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 नए भी बनते रहते हैं कैसे बनते रहते मतलब ये मीनार कोई मुख्तलिफ वैसे है कोई चीज़, या ये
आपको अर्ज़ किया था कि इन्होंने मीनार ऐसे रखे हैं, ये अगर आप कहीं दूर से देखेंगे ऐसा लगेगा कि रोज़े के बिल्कुल बराबर ऐसे ही लगता हम अपने है। छत से देखते हैं कमरे के तो बिल्कुल नज़दीक दिखता है। तो ये इसकी वजह यही है, ये दूर दूर मीनार बनाने की वजह ही यही है ताकि कोई जज ना कर सके कि मेन एंट्रेंस किधर है। ओहो। आज हमें बहुत बड़ी चीज़ें के मालूमात हुई है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पे। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। तो फजर की नमाज पढ़ सकते हैं? हाँ, ऐसा है, फजर की नमाज पढ़ेंगे? 20 मिनट के बाद फजर की नमाज है। घर पे चलिए 2 बजे हाँ, वजू तो किए हैं, वजू खड़े हैं हमारा। दिखा देता हूँ जगह आपको। घर पे चलिए जल्दी चलो अभी नमाज पढ़ के जाएंगे। हाँ हाँ, वाह, आप देखिए चांद कितना खूबसूरत दिख रहा है। वो दो इसका तो फंस रहा है उसमें। ये खुली में। क्या बज रहा है अभी? क्या टाइम हो रहा है? 2 बज रहे हैं, कितने बजे होगी नमाज? 2:30 बजे, आधे घंटे। दिन बड़े हैं ना, लंबा हो जाएगा। बहुत लंबा हो जाएगा। फिर चप्पल उतारेंगे, फिर अंदर जाएंगे। बताइए, हम लोग जा भी नहीं सकते हैं, घर चले जाए। हम जा रहे हैं इस तरह में, सैने इनकलाब इस्लामी, वो सामने लिखा हुआ है। अच्छा, सामने इनकलाब। और ये तो है बाबा तुसी। अगर ये सैन इनकलाब है तो ये बाबा तुसी हुआ। नहीं, बाबे तूसी उस तरफ है, उसने कहा इस तरफ है सैने इनकलाब। अच्छा, बाबे तूसी उस तरफ। तो नमाज यहाँ पर भी हो जाएगी इधर? हर जगह हो जाएगी। अच्छा, हम लोग जैसे बाहर के हैं तो यहाँ पर तो कज़ा नमाज ही चलेगी हमारी। आप यहाँ 2 रकात पढ़ेंगे, फजर की नॉर्मल जैसे हाँ, होती है, फजर 2 और रकात मगरिब तो नॉर्मल है। फजर और मगरिब होगी, बाकी आप असर पढ़ सकते हैं। जी जी। जाओ जल्दी। सरदाब उसे कहा जाता है जो असल लहद से करीब करीब जगह होती है, असल तुर्बत से सरदाब। चले अब इमाम रज़ा के 3 सरदाब हैं। एक तो बंद था। नहीं, बंद कोई भी नहीं है, बंद कोई भी नहीं है। यहाँ से आप जाएंगे, पहले एक जरी आएगी, ठीक है, फिर उससे थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, फिर दूसरी एक जरी आएगी। कितनी जरियाँ होगा? एक सबसे ऊपर है, एक नीचे, एक उससे नीचे, ये 3 सरदाब हो गए। चौथा मैंने अभी आपको वो बता दिया, ठीक है, ये 4 सरदाब है। 5वां सबसे आखिर है जहाँ असल कबर है, वहाँ तो मुश्किल है। वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन 4 तक रसाई है सबकी। 3 तक सब जाते हैं, एक जरी है, ठीक है, बाकी 2 नीचे सरदाब हैं, वहाँ जाती है। वहाँ आप जाइएगा कल, सही है, सही है। मैं आपके सहन से ही आपको रास्ता बता देता हूँ सरदार। चलिए। ये यहाँ जो इस तरफ से लोग आते हैं, ये उनके लिए रास्ता है सरदाब का।
आपका साइन उस तरफ है होटल से। हाँ इसी तरह ही होगा, सीढ़ियाँ नीचे जा रही। नहीं वो सरदार है। वहाँ देखा था तो इन्होंने कहा नहीं सरदार। ऐसा हमने पहले भी देखा है कहीं। हाँ, जहाँ से हम आए। हम एक बार नीचे गए हैं, याद है मुझे कुछ ऐसा। आप कितने ज़माना हो गया आते थे यहाँ? बताएं कितना टाइम आप बताएं। कम से कम 10 साल। हैं? सही बता रहे हैं। 5 साल 2021 से आया। मैं 2021 में सबसे उम्र के हिसाब से कर रहा हूँ। मैं 2021 में एज अ ज़ाहिर आया था यहाँ पे पहली दफ़ा। अच्छा। और उसके बाद से बस मौला ने इसी का जिस कारवान के साथ आया था उन्हीं के ऑनर के साथ से मेरी बड़ी अच्छी हो गई। मैं एज अ नवा खान भी हूँ। अरे वाह, सुभान अल्लाह। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम हमारे साथ जुड़ जाओ। हमने कहा इससे अच्छी और क्या बात होगी, हम जुड़ गए उनके साथ। ये सहने शिफा है। ठीक है। सहने शिफा। अच्छा वो सेंटर में देख रहे हैं आप, एक फिरोज़ा लटका हुआ दिख रहा होगा। हाँ समझ गया मैं, दिख गया। दिख गया। हाँ फिरोज़ा एक लटका हुआ बीच में, ये जो यूँ मिल रहा है ना, वहाँ एक फिरोज़ा लटका है। दिख क्यों नहीं मुझे अच्छा, हाँ, दिख- दिख गया। आगे आगे हाँ आगे देखें आपको नजर यहाँ से लाइटें अभी, खैर लाइट के आगे हाथ रख के देखेंगे ना। अब हाँ दिख रहा है। दिख रहा है। दिख गया होगा आपको। जी ये ये ऊपर। हाँ फिरोजा कहाँ पे? दिन में ये भाई आपको दिखा देंगे। ये सामने देखिए बहुत बड़ा है, बिल्कुल मेरे ऊपर, ये बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल ऊपर। ये जो ये पीली लाइट चल रही है, लाइन, पीली लाइन ये है, ये बस ये ऊपर आके मिली है, बस ये रखा है ऊपर सामने, दिख गया? ये जो सेकंड लाइन चल रही है, ये बिल्कुल जो टॉप पे आएगी ये है सामने। हाँ वो गोला है, वो यही है, वही आई, देख लिया। अच्छा इसके बारे में भी एक बात, ये तो बाद में लगा ये वाला फिरोज़ा, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इससे पहले बहुत बड़ा फिरोज़े का पत्थर एक लगा हुआ होता है। कहते हैं कि अगर वो उसकी कीमत अगर जानी जाए तो उसकी कीमत ये है कि अगर 10 दफ़ा भी ईरान उजड़ जाए फिर भी उसको बेचें तो ऐसे 10 ईरान खड़े हो सकते हैं। इतनी कीमत थी उससे, वो अब यहाँ से हटा दिया गया। मतलब वो कहाँ है नहीं पता, इन्होंने, गवर्नमेंट ने हटा दिया होगा। हाँ वो इन्होंने अपने उसमें रख रखा होगा। ये वो जगह है जहाँ पर हम लोग मातम हो। 10 रान बन जाए। वही है सहने किला। बताइए कहाँ मिलाए, हम अब आ नहीं सकते, गुम हो जाते कहाँ गए? क्योंकि हमको तो हर चीज़ हमारे मौलाना कुछ दिलाने वाले। अरे वो क्या ये एक आयतुल्लाह यहाँ पे शेख हुर्रे आमली, वो सामने लिखा है। हाँ कौन से? शेख हुर्रे आमली। शेख हुर्रे आमली है। अच्छा, हम उस वाले गेट से आए थे, अब समझ में आ गया, क्योंकि ये इधर था, या मातम इधर हो रहा था, यहाँ एक पहले वहाँ हुआ तो उसके बाद यहाँ हुआ। अच्छा वो जो काली पट्टी लगी हुई है, जी यहाँ एक शेख नखूद की है, शेख नखूद की, जिनका भी जवान लड़के लड़कियों का रिश्तों का मसला होता है, हाँ तो वो यहाँ आके सूरह यासीन पढ़ें, इंशाअल्लाह उनकी ये हाजत पूरी होती है। ये मौला ने इनको इज़्ज़त दिया हुआ इस चीज़ का। अच्छा।
शेख नफूद की है, शेर शेख नफूद की। ये जो काला नफूद की, ये जो काली पट्टी लगी है ना, इसी के नीचे ही इनकी कब्र है, ठीक है। नफूद की, जिनका बच्चे बच्चियों का रिश्तों का मामला होता है, जो नहीं हो रहे होते जिनके रिश्ते, वो यहाँ आके, कोई मसला नहीं, तितली है, मसला नहीं, इधर आके सूरह यासीन की तिलावत करें, फातिहा करें, सूरह यासीन की तिलावत करें, इंशाअल्लाह उनकी हाजत पूरी होगी। वाह जी जी। आइए। इसका पता हुआ है, सोने की सफीद है, शिफा का पानी है, जी हाँ इमाम ये पिए, ये साथ भी लेके जाएं। हाँ हाँ हाँ, इंशाल्लाह कल आएंगे। कल आएंगे भाई। बड़ी बड़ी बोतल ले आएंगे, तो अपने घर में लेके जाके 2 बोतलें थोड़ा ले आएंगे थोड़ा बड़ा के। करें। अरे भैया वहाँ तलाशी में तो लेते हैं कहाँ? जहाज हाँ, आप तो जहाज से हैं। छोटी सी एक बोतल छोटी से ले लेंगे, उसमें तो ज़्यादा एक ढकना भी पूरे एक गैलन में भी डाल लें तो बहुत ये ऐसे रख लिया हमने। बस इतनी ही बड़ी ठीक। मैं तो बड़ी लाऊंगा कल को। अच्छा। के लिए आप